नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ कनिष्ठ लेखा परीक्षक सुनील कुमार यादव पर फर्जी अनुकंपा नियुक्ति, अवैध पदोन्नति और पदस्थापना में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ कनिष्ठ लेखा परीक्षक सुनील कुमार यादव पर फर्जी अनुकंपा नियुक्ति, अवैध पदोन्नति और स्थापना में गंभीर संभागीय संयुक्त संचालक की जांच रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं क्या पूरा सिस्टम डीओ को बचाने की कोशिश में लगा है? देखिए राष्ट्रीय जगत विजन की पूरी रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट के अनुसार सुनील यादव ने वरिष्ठता सूची का उल्लंघन कर अवैध पदोन्नति कार्रवाई, रिक्त पद पर होने के बावजूद कर्मचारियों की नियुक्ति की और गलत पद से वेतन आहरण कराया। आरोप है कि उन्होंने विकलांगता के नाम पर आरक्षण का गलत लाभ दिखाकर पदोन्नति करवाई। शिकायत में यह भी कहा गया कि वर्ष 2022 में स्थापना शाखा में रहते हुए उन्होंने 10 से 15 लाख रुपए लेकर कई फर्जी अनुकंपा नियुक्तियां करवाई। एक ही परिवार की 2 बहनों को नौकरी दिलाई गई, जबकि नियमों के अनुसार यह अवैध है। इसी तरह 2 सरकारी कर्मचारियों के बेटे और बहू को भी नियमों के खिलाफ नियुक्ति दी गई। स्वर्गीय ओम प्रकाश साहू के मामले में उनकी दूसरी पत्नी के बेटे को 10 लाख रुपए लेकर फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने का आरोप है, जबकि विभाग पहले उसका आवेदन खारिज कर चुका था। 17 जून 2021 को लगभग 30 कर्मचारियों की पदोन्नति में भारी गड़बड़ी सामने आई थी, जिनका वेतन अब तक गलत पद से निकाला जा रहा है। इसके अलावा सुनील यादव और तत्कालीन डीईओ विजय टांडे पर शिक्षकों, बाबुओं और भृत्यों से साप्ताहिक अवैध वसूली कराने का भी आरोप है। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि सुनील यादव पहले 70 लाख रुपए के गबन मामले में निलंबित रह चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या शिकायतकर्ताओं ने सभी अनुकंपा नियुक्तियों और पदोन्नतियों की उच्च स्तरीय जांच, आरोपी को तत्काल हटाने और दोषी पाए जाने पर आपराधिक कार्रवाई व बर्खास्तगी की मांग की है। अब इस पूरे मामले में प्रश्न उठता है कि क्या डीओ पर आरोप है, फिर भी कलेक्टर ने जांच उसी डीओ को दे दी है। यह खुला हितों का टकराव है। डीओ ने समिति में अपने अधीनस्थ बीओ को बैठाया, जो अपने ही अफसर की जांच कैसे करेगा? साफ है यह निष्पक्ष जांच नहीं बल्कि डीओ को बचाने की कोशिश है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।